Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce classes. Already we started practice set 3.2 in which we completed till question number 4. Now see question number 5. It is also same as the question number 2, question number 3 and question number 4. Here find the 27th term. Here we have to find 27 term of the AP. Means what is जो given sequence है कौन सा है बताओ AP में है. So टर्म फर्स्ट क्या है 9, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म -6, फिफ्थ टर्म -11. तो एक्चुअल में मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 27 टर्म. मींस व्हाट T27 ये मुझे क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है. T27 क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैंने बताया था कि वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला होता है Tn is equal to a plus n minus 1 into t. तो इस फॉर्मूले के लिए कितने चीजें होनी चाहिए 3. एक तो a n and t. So here a क्या होता है मेरा here a is equal to a means what our first term that is our 9. और क्या फाइंड आउट करना है d हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं. सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 9. सो व्हाट इज 4 minus 9 plus minus minus 9 minus 4 it becomes 5 and sign of bigger number तो 9 है तो क्या है यहाँ पर माइनस so it becomes -5. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर -5 और मेरा n जो है यहाँ पर n कितना है 27. n मेरा कितना बताया यहाँ पर 27. तो फॉर्मूला क्या है Tn is equal to a plus n minus 1 into t. सो t n क्या है मेरा T27 मुझे फाइंड आउट करना है. a की वैल्यू क्या है that is what our 9 plus and again we have to put 27 minus 1 and d what is the value of d we calculated that is what -5. So here 9 plus 27 minus 1 it becomes 26 into -5. so अभी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. so 6 5 are 30 0 carry 3 and 5 2 are 10 10 plus 3 that is what 30. so यहाँ पर क्या आ गया -130. so positive negative it becomes negative. so 9 minus 130. अभी 130 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा that is what -121. so मेरा जो T27 टर्म है मतलब 27 पोजीशन पे कौन सा नंबर आने वाला है बताओ -121. so finally how to write thus 27 term of the AP 27 term AP में क्या रहेगा that is -121. so this is your final answer. This statement you have to write at the end because it carries half marks. so in this type of sum they will ask for 2 or 3 marks. so now see question number 6. Now see question number 6. Here find how many 3-digit natural number are divisible by 5. तो यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने 3-digit नंबर रहेंगे उसमें किससे डिवाइड होने चाहिए बताओ 5 से होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी जो 3-digit नंबर होता है कहाँ से चालू होता है 99 से होगा क्या नहीं. तो 3-digit नंबर कहाँ से चालू होता है 100 से. कहाँ से चालू होता है 100 से. और एंड कहाँ पर होता है एंड कहाँ पर होता है बताओ 999 पे क्या होगा एंड होगा और स्टार्ट कहाँ से होगा 100 से. और मुझे चेक करना है कि टोटल 3-digit नंबर कितने होंगे जो 5 से क्या होने वाले डिवाइड होने वाले हैं. तो चेक करते हैं 100 5 से डिवाइड होता है यस. यहाँ पर 5 से डिवाइड होने के लिए ऑलवेज क्या चेक करते हैं कि 0 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए. तो 100 5 से डिवाइड होगा सो वी कैन राइट दैट 100 5 से डिवाइड होगा सो 100 हो गया. और बीच में यहाँ पर क्या है यहाँ पर 5. तो जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा बताओ 5 का बिकॉज 105 भी किससे डिवाइड होगा बताओ 5 से डिवाइड होगा. 110 किससे होगा 5 से. सो 100 10 5 110. बट यहाँ पर क्या है लास्ट मेरा नंबर देखो क्या दिख रहा है 999 क्योंकि 999 ही क्या है लास्ट 3-digit नंबर है. तो 999 5 से डिवाइड होगा क्या नहीं बिकॉज लास्ट में क्या होना चाहिए ऑलवेज 0 होना चाहिए अदरवाइज क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए. बट यहाँ पर 9 है तो 999 के बाद क्या होगा 998 ये भी होगा क्या नहीं लास्ट में 8 है. 997 ये भी होगा क्या नहीं. 996 ये होगा क्या नहीं. 995 यहाँ पर दिख रहा है 995. तो लास्ट में यहाँ पर क्या बताओ 5 है. सो मेरा क्या हो जाएगा डैश 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 995. तो ये मेरा क्या होगा लास्ट नंबर होगा
जो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है 100 से स्टार्ट हुआ, कहां तक जा रहा है 995। तो मुझे चेक करना है कि 100 से लेके 9995 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से क्या होने वाले हैं बताओ, डिवाइड होंगे। वो मुझे क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलो हियर, तो मेरा a क्या हो गया यहाँ पर, a इज इक्वल टू मेरा हो गया 100, और डिफरेंस कितने का दिख रहा है 100, 105, 110। तो डिफरेंस यहाँ पर 5 का है, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए 5 का डिफरेंस रहेगा। अगर 6 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 5 का, तो d इज इक्वल टू 5। और ये जो मेरा 995 है, ये मेरा क्या बताओ लास्ट नंबर है, कौन सा, लास्ट 3 डिजिट नंबर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, tn बोलेंगे। क्या बोलेंगे, tn बोलेंगे। और मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n, बिकॉज 100 से लेके 995 तक टोटल कितने नंबर होंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है। दैट इज व्हाट आवर n। सो वी नो द फॉर्मूला, दैट इज tn is equal to a plus n minus 1 into d। सो अभी यहाँ पर देखते हैं tn की वैल्यू कितनी है, मतलब मेरा लास्ट नंबर दैट इज व्हाट 995। तो tn कितना है 995 इज इक्वल टू a कितना है मेरा 100 प्लस n तो मुझे क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो n में एज इट इज लिखूंगा n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू यहाँ पर क्या बताओ 5। सो हियर 100 प्लस 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 into n दैट इज व्हाट 5n माइनस 5 1 जा 5। सो हियर ये क्या है 995 है, a प्लस 100 है, इधर आएगा तो 995 प्लस 100 इट बिकम्स माइनस 100 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। सो 995 में से 100 जाएगा तो दैट इज व्हाट 895। ये नेगेटिव 5 है, इधर आएगा तो पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर 5n। तो ऐड करूंगा तो कितना हो गया 900 is equal to 5n। So here I am solving, so therefore n is equal to 900। ए 5 यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स डिवाइड। सो 5 के टेबल 5 1 जा 5, कितना बचा 4, यहाँ पर 40 हो गया, 5 8 जा 40 एंड 0। सो n की वैल्यू कितनी आई 180। ए n का मतलब क्या, मैंने पहले बताता हूँ। सो 100 से लेके 995 तक टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं 180, जो कितने हो किससे डिवाइड होंगे बताओ 5 से। ऐसे टोटल 180 नंबर है जो 3 डिजिट के कि जो 5 से डिवाइड होने वाले हैं। सो हियर n की वैल्यू कितनी मिली 180। तो यहाँ पर क्या बोला था हाउ मेनी। सो अभी जब भी वर्ड प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे तो हाउ मेनी के प्लेस पे जो भी नंबर मिला कितना मिला 180। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 180, रिमेनिंग जो कंटेंट है उसको क्या कर देना है सेम कर देना है। सो 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो टोटल कितने हैं 180 नेचुरल नंबर है, कितने 3 डिजिट 180 नेचुरल नंबर है जो किससे होगा बताओ 5 से डिवाइड होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसको 2 to 3 टाइम रिवाइज करना। अगर कुछ भी डिफिकल्टीज रहेगी सर tn कैसे आया n कैसे आया, सो यू कैन आस्क मी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। The 11th term and 21st term of AP are 16 and 29 respectively। What is mean by respectively? इसका मतलब क्या है कि जो 11 टर्म का वैल्यू है और 16 है एंड 21st टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है 29 है। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 41st टर्म मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, किसमें AP में। सो हियर जो AP का सीक्वेंस है T11 टर्म, तो T11 इज इक्वल टू T11 की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पर 16 एंड T21 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 29। ये थोड़ा बिग सम है, देखते हैं चलो। तो T11 इज इक्वल टू 16 एंड T21 इज इक्वल टू 29। तो पहले मैं T11 सॉल्व करता हूँ। सो वी नो दैट what is the formula for Tn? So Tn is equal to a plus n minus 1 into d। So T n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 11 is equal to a कितना है, a as it is रखेंगे, कुछ वैल्यूज है क्या नहीं,
n माइनस वन इंटू डी, n कितना है यहाँ पर 11 माइनस वन, डी भी है क्या नहीं, तो यहाँ पर एज इट इज रखना है. सो a प्लस 11 माइनस वन इट बिकम्स 10 एंड d एज इट इज रहेगा. सो a प्लस 10d. t11 की वैल्यू कितनी है टोटल 16. सो t11 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 16. सो कैन आई राइट दैट a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1. चलो एक बार फिर से देखते हैं. देखो क्या दिया था इसके अंदर, t11 इज इक्वल टू 16 एंड t21 इज इक्वल टू 29. तो जब भी इस टाइप के सम रहेंगे तो पहले हम लोग को क्या बनाना रहेगा, दो इक्वेशन बनाना रहेगा. सो मैंने अप्लाई किया tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो t11 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 11 माइनस वन इंटू डी. 11 माइनस वन कितना हो गया 10d. सो t11 के प्लेस पे क्या मैंने पुट किया 16. सो मेरा क्या होगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अभी मैं सेकेंड वाला सॉल्व करता हूँ. दैट इज फॉर t21 इज इक्वल टू 29. सो हियर अगेन किसके लिए मुझे सॉल्व करना है t21. सो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ. t21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू d, दैट इज व्हाट n माइनस 1 इंटू d. सो t21 एज इट इज लिख रहा हूँ. a की वैल्यू यहाँ पर क्या है एज इट इज 21 में से 1 गया तो क्या मिलेगा 20 और d के प्लेस पे क्या रहेगा 20d. सो a प्लस 20d. सो a प्लस 20d इज इक्वल टू t21 की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 29. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 29. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो दिख रहा है यहाँ पर. तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, एक टर्म क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए. यहाँ पर वेरिएबल देखो कितने हैं a और d, और यहाँ पर भी क्या है a और d. तो बट यहाँ पर दिख रहा है a भी प्लस है a भी प्लस है, और यहाँ पर अगर मैं d को कैंसिल करूँ तो प्लस 10d है और यहाँ पर 20d है. अगर मुझे d को कैंसिल करना है तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. बट दिख रहा है यहाँ पर a क्या है यहाँ पर सेम है. सो मैं क्या कर सकता हूँ नाउ व्हाट विल डू हियर subtracting equation 1 from 2 we get. अभी मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन 1 को 2 में से. तो इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 20d इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज अबाउट 29. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 क्या है a प्लस 10d इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्या हो गया 16. अभी क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव विल गेट कैंसिल. जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच वाला साइन क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा, टॉप वन एंड लास्ट वन. सो यहाँ पर 20d में से 10d गया तो क्या मिलेगा यहाँ पर 10d इज इक्वल टू 29 माइनस 16. 9 माइनस 6 इट बिकम्स 3. 2 माइनस 1 इट बिकम्स 1. सो d इज इक्वल टू 13/10 मिला. तो इसको मैं फ्रैक्शन में रखता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में इजी होगा. अदरवाइज इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 10 है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.3. 1.3 लेके भी सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर. बट अदरवाइज मैं इसको ऐसे रखता हूँ. तो d इज इक्वल टू 13/10 मिला. सो d इज इक्वल टू 13/10. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, d मिल गया तो मुझे a निकालना है. तो मैं इधर इक्वेशन 1 में पुट कर लूं, इधर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो मुझे किसमें भी मिल जाएगा. बट किसमें पुट करने का, विच वन इज स्मॉलर. तो यहाँ पर 16 a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29. तो स्मॉलर दिख रहा है तो d इज इक्वल टू 13/10. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. तो चलो 1 में पुट करते हैं. दैट इज व्हाट a प्लस 10d इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 16. सो a प्लस 10 इंटू d की वैल्यू क्या है 13/10. सो 10 यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर क्या मिला a प्लस, सो यहाँ पर क्या मिला a प्लस 13 इज इक्वल टू 16. सो a इज इक्वल टू 16. a प्लस 13 है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो it becomes माइनस 13. तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर बताओ 3. सो यहाँ पर मुझे d मिल गया और a मिल गया. तो अभी मुझे देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP. तो अभी मुझे क्या निकालना है बताओ 41 टर्म निकालना. तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. चलो तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन a इज इक्वल टू है मेरे पास, a इज इक्वल टू हाउ मच 3 एंड d है मेरे पास d मैंने कितना कैलकुलेट किया था
10 और मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर 41st टर्म मींस व्हाट 41 पोजीशन पे कौन सा टर्म आने वाला है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T 41 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस n क्या है यहाँ पर 41 माइनस 1 इंटू डी। डी इज हाउ मच, दैट इज व्हाट 13 बाय 10। So here 3 plus 41 में से 1 गया तो that is 40 into 13 by 10. So 10 ones are and 10 fours are. तो यहाँ पर क्या मिला 13 plus 13 fours are 52. तो 52 plus 3 that is what 55. So यहाँ पर T 41 टर्म क्या आ गया बताओ 55. This is your final answer. तो लास्ट में क्या लिखोगे, thus 41st term of an AP is 55. So this type of question they will ask for 3 to 4 marks. It is very important sum. You have to practice. If you have any difficulties, you can ask me. This sum you have to watch 2 to 3 times. It is very important. Now